वेजिटेरियन डाइट को अपनाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन डाइट को छोड़कर, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट को कंज्यूम करने के बाद वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मेरे दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख सकते हो, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ जो कि मेरी वीडियोस को बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों थंबनेल में मैंने आज लिखा हुआ है कि आर वी रियली ईटिंग किड्स, क्या हम बच्चों को खा रहे हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी एनिमल्स आज की डेट में हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो हम सामने लाना है, स्पेशली जब सवाल हो लाइफ एंड डेथ का। एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उनको हम जो कंज्यूम करते हैं वो अभी भी अपने बचपन की स्टेज में ही हैं, वो कभी अपनी अडल्ट स्टेज में आए ही नहीं। हमने उनको पहले ही खा लिया या पहले ही कंज्यूम कर लिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब हम कभी भी ऐसा कोई एनिमल, फॉर एग्जांपल चिकन की एग्जांपल हम लें, तो जब हम उन्हें मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो वो पूरी अडल्ट की फॉर्म में और तभी हमारी जिंदगी अच्छी होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो रात दिन की हम सारा ध्यान इस पे लगाएं कि किसी तरह से वायरस को अपने सोसाइटी से बाहर निकाल दें। हमारा सारा ध्यान इस पे होनी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग कि हमारी इम्यूनिटी वायरस कोई भी क्यों ना उसे लड़ पाए। याद कीजिए, इतिहास गवाह है, हर साल कोई ना कोई वायरस की स्टोरी आती ही है। हर साल हमें तो आदत है डरने की। अब पिछले साल डेंगू था, उससे पिछले साल चिकनगुनिया था, उससे पिछले साल H1N1 स्वाइन फ्लू था, इस साल कोरोना वायरस है। मैं आपको बता सकता हूँ होते हैं तो ये ऐसे इतने बड़े क्यों हो जाते हैं, और ये फिर भी अभी बचपन की स्टेज में कैसे हैं। तो इसका जवाब है लालच। जी हाँ, ये वही लालच की बात कर रहा हूँ जो किसी भी इंसान को उकसाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। अगर एक नॉर्मल चिकन की हम एज की बात करें, जो वो अडल्ट होता है जिसके बाद यूजुअली कोई भी इंसान उसे कंज्यूम करता है, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी एज होती है 3 मंथ्स के आसपास। बट ये लालच इंसान को इतना बेरहम बना रहा है कि वी आर गिविंग देम हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स उन्हें हम दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स की हैवी डोसेस दे रहे हैं, जिन वो बैट्स की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग बीमार हुए भी थे। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं की वजह से वो 1 महीने से 1.25 महीने के अंदर अंदर पूरे बड़े हो जाते हैं, ग्रो अप हो जाते हैं। लेकिन ये अभी भी अपने बचपन की स्टेज में ही होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप कभी किसी नॉन वेजिटेरियन की शॉप पे जाते हैं, मीट शॉप पे जाते हैं, तो जब भी वो चिकन को एक केज से, एक पिंजरे से निकाल कर बाहर लाते हैं उसको काटने के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स कितना होता है और कैसा होता है। आप कंपेयर करिए किसी ऐसे चिकन को। Good morning friends. Today I welcome you all to the first day of this medical college and you are going to learn about the medicine and we'll start with hypertension. हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर कई सारे दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ। उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एब्नॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडाइजेशन की बात करते हो तो इमीडिएटली हम उसको
दे देंगे ज़ैनटेक, और ज़ैनटेक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नौजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एबनॉर्मल रिदम वाले को आप प्रोंस्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं। लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे, और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा। अलार्म लगा देते हैं, आधी रात को भी उठते हैं। को जो कि किसी गांव में पला है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम साइज के हैं, तो आप अगर दोनों को पकड़ के देखो तो आपको दोनों के जो स्ट्रगल होंगे उसमें आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। आप अगर विलेज के चिकन की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, इतना करेगा कि शायद वो आपके हाथ में आए ही ना। लेकिन अगर हम ये पोल्ट्री फार्म में पले एक ब्रॉयलर की बात करें तो वो बड़े ईजिली उस इंसान के हाथ में आ जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता भी नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अपनी बचपन की स्टेज में है, उसे अपने बुरे और अच्छे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो ये दोस्तों ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये लोग इन्हें ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की हैवी डोजेस दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो को डिस्कस करने का मेन रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट यही है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की हैवी डोजेस इनको दी जा रही हैं एनिमल्स को, ये अल्टीमेटली ह्यूमंस बीइंग के अंदर आने वाली है आफ्टर कंज्यूमिंग देम। वैसे तो रेकमेंडेशन यही है, मेरा भी सजेशन यही है कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट को छोड़िए, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो ये इंसान अपने लालच की वजह से इन एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का सही तरीका यही है कि उनको वक्त से पहले बड़ा कर दिया जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते आपको ये बताता हूँ कि इन ग्रोथ हार्मोन्स का क्या नुकसान है ह्यूमन बॉडी में। जितने ज़्यादा ये ग्रोथ हार्मोन्स जो एनिमल बॉडी से निकल कर ह्यूमन में आएंगे, ये सबसे ज़्यादा डेंजर डिजीज कैंसर, इसमें कोलोन कैंसर आ जाता है, इनमें इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के जितने भी कैंसर रिलेटेड हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ये एंटीबायोटिक्स देखिए ह्यूमंस को भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। इन एंटीबायोटिक्स में है एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्यूरोक्साइम, क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह वगैरह, बहुत सारे ढेरों एंटीबायोटिक्स हैं जो इन चिकन्स को दिए जाते हैं, और यही सेम एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस को भी दिए जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शंस। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब ये एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स को दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स जो होंगे एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट बैक्टीरिया करना शुरू कर देंगे इनके अगेंस्ट। और जब हम ह्यूमंस इन एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे तो जो बैक्टीरिया उन बर्ड्स के अंदर होंगे वो ह्यूमंस के अंदर भी आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बन चुके हैं। वो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट बन चुके होंगे कि वो बैक्टीरिया से सुपर बैक्टीरिया बन गए होंगे, जिसकी वजह से अब दोबारा उन पर कोई एंटीबायोटिक जल्दी से असर नहीं करेगी, जिसकी वजह से ह्यूमंस में बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगी और उनको ट्रीट करना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये है वो रीज़न जिसकी वजह से हर कोई स्कॉलर, हर एक समझदार इंसान आपको यही रिकमेंड करेगा कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट का पीछा छोड़ दीजिए। मैंने बीते दिनों एक वीडियो देखा जो कि मेरे भाई रियल आइज चैनल पे अपलोड करते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो था उनका, जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो कोरोना वायरस है वो एक मैन मेड वायरस है, जो कि चाइना की ही करतूत है। मैं हर किसी की रिसर्च की कदर करता हूँ, उसकी की हुई मेहनत को मैं दाद देता हूँ। मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ये एक मैन मेड वायरस है, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ज़्यादा ये है कि ये एक मैन मेड कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोगों ने और कुछ कंट्रीज़ ने मिलके इसको इतना बड़ा हॉक्स बना दिया है कि अब उनका प्लान ये है कि जितने भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को नीचे गिराया जाए ताकि वो वर्ल्ड पावर बन सकें।
लेकिन आपका क्वेश्चन यही होगा कि फिर इतनी सारी डेथ्स क्यों हो रही हैं? सबसे ज़्यादा डेथ्स कहाँ पे हुई? अमेरिका में। तो इसका जवाब भी मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में इतनी सारी डेथ्स क्यों हुई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या ऊपर आई बटन क्लिक करके ये भी रीज़न जान सकते हो। और दोस्तों, आज का वीडियो मेरा आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे देश में एंड इसका नाम है फेविफ्लू ड्रग हमारे देश में लॉन्च हो गया तो कोरोना को ठीक करने के लिए आप दुकान में मिला करेगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका इस तक पहुँचा रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी तरफ से आप लोगों तक पहुँचाइए। ये जो दवा है फेविफ्लू है, ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। मतलब ये ड्रग क्या करेगा आपकी बॉडी में, इसके ऊपर कुछ नहीं पता किसी को। और किसी भी देश में, यहाँ भी यूएस में भी इसको अभी तक अप्रूव किया, भारत में एक्सपेरिमेंटल अप्रूव किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब रियल एक्सपेरिमेंट, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, राइट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्या होने वाला है। अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, अगर आप ये 2014 या 2013 में ये पहली बार डिस्कवर किया गया था, अगर उस देखेंगे तो ये एक बात सामने आती है कि इससे फीटल डेथ होता है, राइट, फीटल डिस्टर्ब होता है। तो ये जो दवा है जो आज लॉन्च हुई है, ये दवा क्या है, ये अखबार में फ्रंट पेज में है, राइट। कोई भी अखबार खोल लीजिए, आज का फ्रंट पेज में अखबार मिल जाएगा। लेकिन इस फ्रंट पेज के न्यूज में एक चीज छुपाई गई है, वो चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, इस उम्मीद से कि ये आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि जैसे ये वीडियो खत्म हो, आप तुरंत इसको डाउनलोड कीजिए, फिर शेयर कीजिए। पहले शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं बता दूँ विदिन 24 आवर्स इफ नॉट अर्ली दिस इज गोइंग टू बी डिलीटेड। जैसे मेरा पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, फेसबुक पेज पूरा डिलीट हो गया, या ट्विटर पूरा डिलीट हो गया, विकिपीडिया पेजेस मेरे थे वो डिलीट हो गए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि जो बात मैं आप बता रहा हूँ वो ये कि 1950 में 1960s में एक दवा आई थी, उसका नाम था थैलिडमाइड। इसका नाम था थैलिडमाइड, द नेम ऑफ द मेडिसिन व्हिच केम इन 1950 एंड 1960। और वो मेडिसिन के आने के बाद उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि 1,23,000 बच्चे डेड पैदा हुए, विच इज कॉल्ड स्टिल बॉर्न, मरे हुए पैदा हुए, साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, राइट। और दूसरी उसकी साइड इफेक्ट थी, जो बच्चे पैदा ठीक से जिंदा पैदा हुए, उन बच्चों की क्या हालत है, वो इस फोटो में आप देखिए कि वो दवा ने क्या किया। ये फोटो ही आपको बयां कर देगी। और ऐसे कितने बच्चे हैं पूरे दुनिया में? ऐसे इस वक्त करीब 24,000 बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं, और बड़े होने के बाद उनकी पिक्चर्स हैं, राइट, एज यू कैन सी हियर, राइट। सो ये है थैलिडोमाइड की दुनिया। और जो साइड इफेक्ट थैलिडोमाइड में थी, जो उस वक्त ड्रग कंपनी ने छुपाई थी, वो ड्रग कंपनी से छुपा देगी। जैसे ये वाली जो दवाई आज लॉन्च हुई है फेविफ्लू, इसमें अखबार ने छुपा लिया, ड्रग कंपनी ने छुपा लिया इसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन आज के बाद जो लोग ये दवाई लेंगे और लेने के बाद उसके बाद जब उनके बच्चे होंगे, तो तब साइड इफेक्ट सारे दिख जाएंगे, जो जैसे साइड इफेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और ये साइड इफेक्ट सिर्फ बच्चों को है। मैं आपको बता दूं ये दवाई क्या करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कोरोना वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएनए वायरस, इसकी दवा नहीं हो सकती बिकॉज ये म्यूटेट करता है। लेकिन ये जो दवा ये क्या करता है, ये पूरा जेनेटिक चेंजेस करता है। वो म्यूटेशन के बाद आरएनए जितने भी हैं, इंक्लूडिंग आपके बॉडी के खुद के आरएनए, उसको भी म्यूटेट कर देता है फोर्सफुली। तो मतलब ये कि आप जेनेटिकली दूसरे इंसान बन गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई नींव ही हिला दे तो आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो ब्लूप्रिंट है आपकी, वही हिला देती है, जिससे आने वाले समय में देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांसेस आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। और अगर आपका कोई संतान होने आने वाला है तो उसको क्या होगा, वो तो मैंने फोटो आपको दिखाई दिया है, राइट। तो ये है कीमत जो इस दवा की आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये जो दवा है, ये दवा नहीं है, ये देश को पैरालाइज करने की एक साजिश है। ऐसा नहीं कि ये दवा क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, वो लोगों को नहीं पता, जो रेगुलेटिंग बॉडी उसको नहीं पता। वो पता है तभी पूरे दुनिया में किसी भी देश ने इसको कमर्शियली अभी लॉन्च नहीं किया है, भारत ने लॉन्च किया है। तो एक तो भारत में क्या हुआ, पहले इकोनॉमिकली क्रैश कर दिया, फिर अब इसको पैरालाइज कर दिया। अब सिटीजन को भी पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है।